हेलो स्टूडेंट, हम सब लोग फाइलम कार्डेटा के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके पहले एक लेक्चर हो चुका है जिनमें हमने आपको बताया था कार्डेट्स के जनरल फीचर्स के बारे में। जो कार्डेट्स होती हैं उनमें नोटो कार्ड्स प्रेजेंट होता है और जो नॉन कार्डेट्स होती हैं उन जंतुओं में नोटो कार्ड एब्सेंट होता है। फिर हमने ये भी बात किया था कि जो कार्डेट्स होती हैं और नॉन कार्डेट्स होती हैं उनमें क्या अंतर होता है। तो जो कार्डेट्स होती हैं आप जानते हो कि उनमें नोटो कार्ड्स प्रेजेंट होता है और जिनमें नोटो कार्ड एब्सेंट होगा उसको हम सब लोग क्या कहते हैं, नॉन कार्डेट्स कहते हैं। फिर हमने ये भी कहा था कि जो कार्डेट्स एनिमल्स होते हैं उनमें हर्ट जो होता है वो वेंट्रल साइड मीन्स आगे की तरफ फ्रंट साइड में प्रेजेंट होता है, जबकि जो नॉन कार्डेट्स होते हैं उनमें जो हर्ट होता है बैक साइड में मीन्स डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होता है। फिर हमने बात किया था स्पाइनल कार्ड या नर्व कार्ड के बारे में। तो नर्व कार्ड जो होता है यहाँ पे कार्डेट्स में डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होता है, जबकि जो नॉन कार्डेट्स होती हैं उनमें वेंट्रल साइड और प्रेजेंट होता है। फिर हमने कहा था कि जो कार्डेट्स होते हैं उनमें फायरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होती है, जबकि जो नॉन कार्डेट्स होती हैं उनमें फायरेंजियल गिल स्लिट्स एब्सेंट होती है। फिर हमने ये भी बताया था एक अंतर कि जो कार्डेट्स होते हैं उनमें पोस्ट एनल टेल पाया जाता है, जबकि जो नॉन कार्डेट्स होते हैं उनमें पोस्ट एनल टेल नहीं पाया जाता है। अब हम सब लोगों को पढ़ना है फाइलम कार्डेट्स का वर्गीकरण। तो यहाँ पे जो फाइलम कार्डेट्स होते हैं उन्हें दो सब फाइलम में बांटा गया, तीन सब फाइलम में बांटा गया है। तीन सब फाइलम में बांटा गया है। पहला है यूरोकार्डेटा। यूरोकार्डेटा या इसी को कहते हैं ट्यूनिकेटा। दूसरा है सिफाइलोकार्डेटा। जो थर्ड है वो है वर्टिब्रेटा। तो जो संघ है कार्डेटा उसको तीन सब फाइलम में डिवाइड किया गया, यूरोकार्डेटा, सिफाइलोकार्डेटा एंड वर्टिब्रेटा में। अब इन दोनों को कॉमन रूप से हम सब लोग कहते हैं प्रोटोकार्डेटा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटोकार्डेटा। प्रोटो मीन्स फर्स्ट, कार्डेटा मीन्स जो फर्स्ट कार्डेट्स एनिमल्स होती हैं उनको क्या नाम दिया जाता है? प्रोटोकार्डेटा कहते हैं। फर्स्ट कार्डेट्स एनिमल्स को हम सब लोग क्या बोलेंगे? प्रोटोकार्डेटा कहते हैं। अब ये जो प्रोटोकार्डेटा होती हैं ये एक्सक्लूसिवली मैराइन होती है। ठीक है, मीन्स ये केवल मैराइन वाटर में पाया जाती है। ठीक है, एक्सक्लूसिवली मीन्स केवल। तो ये जो एनिमल्स होते हैं जो प्रोटोकार्डेटा होती हैं वो केवल मैराइन वाटर में मीन्स समुद्रीय जल में ही पाए जाती हैं। अब जो यूरोकार्डेटा होती हैं, यूरोकार्डेटा जो होती हैं इनमें जो नोटोकार्ड होता है, नोटोकार्ड्स होती हैं
ओनली प्रेजेंट इन लार्वा स्टेज। ठीक है, जो यूरोकार्डेट्स एनिमल्स होते हैं इनमें जो नोटोकार्ड्स होता है वो केवल लार्वा अवस्था में ही पाया जाता है। क्लियर? जो यूरोकार्डेटा एनिमल्स होती हैं उनमें जो नोटोकार्ड्स होता है केवल शिशु, लार्वा मीन्स शिशु स्टेज में ही पाया जाता है। जैसे एसिडिया, अगर एग्जाम्पल की बात करें जैसे एसिडिया है जो फिगर आपकी किताब में बना हुआ है, एसिडिया ये एनिमल्स हो गया, और दिया गया है साल्फा, ठीक, ये हो गया। अब देखिए जो दूसरा है सिफाइलो, सिफाइलो मीन्स होता है हेड, सिफाइलो मीन्स हेड होता है। तो जो सिफाइलो कार्डेट्स एनिमल्स होती हैं, अगर हम बात करें सिफाइलो कार्डेटा, तो जो सिफाइलो कार्डेटा होती हैं उनमें जो नोटोकार्ड होता है हेड से लेकर टेल तक फैला होता है। मतलब यहाँ पे जो नोटोकार्ड होगा सिफाइलो मीन्स होता है हेड, तो यहाँ पर जो नोटोकार्ड होता है, नोटोकार्ड होगा वो हेड से लेकर टेल तक, मतलब पूंछ तक प्रेजेंट होता है। जो सिफाइलो कार्डेटा होती हैं, जो कार्डेट्स एनिमल्स होती हैं उनमें जो नोटोकार्ड होता है वो हेड से लेकर टेल तक प्रेजेंट होता है। जैसे ब्रांचियोस्टोमेटा, जैसे ब्रांचियोस्टोमेटा, इसको कॉमन कहते हैं या जो साइंटिफिक नेम है एम्फियोक्सिस भी कहा जाता है। इसको हम सब लोग क्या कहते हैं, एम्फियोक्सिस भी बोलते हैं। ठीक, एक बार फिर से हम सब लोग देखते हैं जो फाइलम कार्डेटा होता है उसे 3 सब फाइलम में डिवाइड कर दिया गया है, यूरोकार्डेटा, सिफाइलोकार्डेटा और थर्ड वर्टिब्रेटा में। यूरोकार्डेटा का दूसरा नाम है ट्यूनिकेटा। यूरोकार्डेटा और सिफाइलोकार्डेटा को क्या नाम दिया जाता है, कॉमन रूप से क्या कहते हैं, प्रोटोकार्डेटा कहते हैं। प्रोटोकार्डेटा कहने का मतलब जो फर्स्ट कार्डेट्स एनिमल्स होते हैं उन्हें प्रोटोकार्डेटा में रखा जाता है। ये जो प्रोटोकार्डेटा होते हैं मीन्स यूरोकार्डेटा, सिफाइलोकार्डेटा होते हैं केवल मैराइन वाटर में मिलते हैं। यूरोकार्डेटा में जो नोटोकार्ड होता है केवल लार्वा स्टेज में ही पाया जाता है, जैसे एसिडिया हो गया, साल्फा हो गया। जबकि सिफाइलोकार्डेटा में क्या होता है कि नोटोकार्ड होता है हेड से लेकर टेल तक प्रेजेंट होता है। सिफाइलो मीन्स हेड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो जंतु का जो है फिगर भी दिया गया है, तो उसको आप सब लोग कॉपी पे बना लीजिएगा। अब देखिए जो वर्टिब्रेटा होती, हमने कहा था कि जो नोटोकार्ड होता है, ध्यान से देखिए, जो नोटोकार्ड होता है, नोटोकार्ड होता है ये चेंज हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम में।
वर्टिब्रल कॉलम में। किसमें चेंज हो गया? वर्टिब्रल कॉलम में। वर्टिब्रल कॉलम मतलब कशेरुक दंड। तो यहां पर जिनमें ऐसे जंतु जिनमें वर्टिब्रल कॉलम एब्सेंट होता है उन जंतुओं को हम सब लोग क्या नाम देते हैं? इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं। इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं। क्या नाम देंगे? इनवर्टिब्रेट्स एनिमल कहते हैं। ठीक है। और जिनमें ये प्रेजेंट होगा जिनमें वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है उन जंतुओं को नाम दिया जाता है वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स एनिमल कहते हैं। क्या नाम देंगे? वर्टिब्रेट्स एनिमल्स कहते हैं। समझ रहे हैं ना? जिनमें वर्टिब्रल कॉलम जो होगा एब्सेंट होगा उनको हम सब लोग क्या कहते हैं? इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं। जिनमें प्रेजेंट होता है उनको हम सब लोग क्या बोलते हैं? वर्टिब्रेट्स कहते हैं। अब सभी वर्टिब्रेट्स कार्डेट्स होते हैं। सभी जो वर्टिब्रेट्स क्या होती हैं? ऑल वर्टिब्रेट्स कार्डेट्स, but all cardates not vertebrates। ठीक है। कहने का मतलब ये है कि सभी जो वर्टिब्रेट्स एनिमल्स होती हैं वह कार्डेट्स होते हैं, लेकिन सभी कार्डेट्स वर्टिब्रेट्स नहीं होती। तो हमने यहां पे लिख दिया है ऑल वर्टिब्रेट्स, जो ऑल वर्टिब्रेट्स इज कार्डेट बट ऑल कार्डेट इज नॉट वर्टिब्रेट्स। ये हो गया। अब देखिए यहां पे जो वर्टिब्रेटा होता है, जो वर्टिब्रेटा है, यहां मैं फिर से लिख दे रहा हूं, जो वर्टिब्रेटा होता है उसके कुछ लक्षण हमने यहां पे कहा है। तो जो एडल्ट होंगे, एडल्ट में नोटोकॉर्ड जो होता है वर्टिब्रल कॉलम में बदल जाता है। ये हो गया। फिर इनमें जो हर्ड होते हैं 3 से 4 या 2, 3, 4 चैम्बर में पाए जाते हैं, जो आगे हर्ड की बात किया जाएगा। एक्सक्रेशन इनमें मोस्टली किसके द्वारा होता है? किडनी के द्वारा होता है। फिर हम सब लोग बात करेंगे जो लिम्स होती हैं यहाँ पर पेयर में होते हैं, मीन्स जोड़े में पाए जाते हैं। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, ऐसे मैं बोल दे रहा हूं कि जो हार्ट होगा 2 से 3 या 4 चैम्बर में बटे होते हैं। उत्सर्जन किसके द्वारा होगा? किडनी के द्वारा होता है। और यहाँ पे जो लिम्स होते हैं हमेशा जोड़े में पाए जाते हैं। ठीक है। अब इसके बाद हम सब लोग बात करेंगे जो वर्टिब्रेटा होते हैं, इन्हें पुनः 2 सब फाइलम में बांटा गया है। यहाँ पे जो वर्टिब्रेटा है इसको पुनः जो है डिवीजन में डिवाइड किया गया है। डिवीजन में डिवाइड किया गया है। 2 डिवीजन में डिवाइड किया गया है। एक है एक पहला दिया गया है यहाँ पे नैथा नैथा, दूसरा है नैथोस्टोमेटा। नैथोस्टोमेटा
डिवीजन में डिवाइड किया गया है, एक है नैथा और एक है नैथा नैथोस्टोमेटा में। अब जो नैथा होता है या एनैथा होता है, इनमें जो जबड़े होती हैं, जबड़े नहीं पाए जाते, मीन्स लैक जात। लैक जात यहां पर जबड़े होते हैं एब्सेंट होती हैं, जबकि यहां पर जो जा होता है प्रेजेंट होता है। कहने का मतलब ये है कि जो एनैथा होती हैं उनमें जो जबड़े होते हैं, जैसे हम सब लोग, आप जबड़े देख रहे हो, हम सब लोगों में जबड़े पाए जाते हैं, तो हम सब लोगों को किसमें रखेंगे? नैथोस्टोमेटा में रखेंगे। जिनमें जबड़े एब्सेंट होता है उनको किसमें रखते हैं? एनैथा में रखते हैं। जैसे कॉन्ड्रियोकाइथिस, इसको क्लास में डिवाइड कर दिया गया है, क्लास कॉन्ड्रियोकाइथिस। नैथो जो स्टोमेटा होती हैं, इन्हें भी जो है पहले सुपर क्लास में डिवाइड किया गया है। सुपर क्लास में डिवाइड किया गया है। सुपर क्लास का नाम है टेट्रापोडा। जो सुपर क्लास है यहाँ पे टेट्रापोडा और पिसीस। फिर से देखिए, इन्हें दो सुपर क्लास में डिवाइड किया गया है। एक है पिसीस, दूसरा है टेट्रापोडा। मीन्स नैथोस्टोमेटा को जो है दो सुपर क्लास में डिवाइड किया गया है। एक है पिसीस, क्या है? पिसीस है। दूसरा है टेट्रापोडा। अब पिसीस में सभी मत्स्य आएंगे, जितने मछलियां होती हैं सभी पिसीस वर्ग में आती हैं। जितनी मत्स्य होंगे, मछलियां होती हैं, किसमें आती है? पिसीस में आती हैं। इसको भी क्लास में पुनः डिवाइड किया गया है। जिनमें फिन्स पाए जाएंगे उनको हम पिसीस सुपर क्लास में रखते हैं। जिनमें फिन्स एब्सेंट होता है उनको टेट्रापोडा में, टेट्रा मीन्स 4, पोडा मीन्स फीट, जिनमें 4 उपान पाए जाने वाले जंतुओं को किसमें रखते हैं? टेट्रापोडा में रखते हैं। जिनमें फिन्स पाया जाएगा उसको किसमें रखेंगे? पिसीस में रखते हैं। ठीक है। फिर इनको जो है दो क्लास में डिवाइड कर दिया गया है। एक है, ये यहाँ पे गलती है, कॉन्ड्रियोकाइथिस में साइक्लोस्टोमेटा है, सॉरी साइक्लोस्टोमेटा। और यहाँ पे जो क्लास में डिवाइड किया गया है दो क्लास में, एक है कॉन्ड्रियोकाइथिस, दूसरा है ऑस्टियोकाइथिस। ये दो सुपर क्लास हैं पिसीस के। फिर यहाँ पे जो टेट्रापोडा होता है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, जो टेट्रापोडा होता है, इन्हें भी क्लास में डिवाइड किया गया है।
क्लास का नाम है एम्फीबिया, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स, एप्स और मैमेलिया। ठीक है, तो जो टेट्रापोडा होती हैं उनको 4 क्लास में डिवाइड किया गया है, एम्फीबिया, रेप्टाइलिया, एप्स और मैमल्स। तो एम्फीबिया में उभयचर जंतु को रखेंगे, रेप्टाइलिया में रेंगने वाले जंतु को, एप्स मीन्स पक्षी वर्ग को रखेंगे, मैमेलिया में स्तनी जो स्तर पाए जाते हैं जिन जंतुओं में, या मिल्क ग्लैंड पाए जाती हैं, उनको किस में रखेंगे, मैमेलिया में रखते हैं। तो इतना आप सब लोग ये जो लाइन डायग्राम है इसको आप बना लीजिएगा। यहाँ पे जो नैथा है वहां पे लिखा है काइंड्रियोकाइथीज, ये गलत यहाँ पे प्रिंट हो गया है, तो इसको इस जगह पे आप सब लोग कर लीजिएगा साइक्लोस्टोमेटा। ठीक है, इतना जो लक्षण है कंप्लीट कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा आपको साइक्लोस्टोमेटा, जो क्लास बाकी रह गए हैं उसके बारे में मैं बताऊंगा, साइक्लोस्टोमेटा, फिर काइंड्रियोकाइथीज, आस्टिकाइथीज के बारे में आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, ओके, धन्यवाद।